वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एकदम स्पेसिफिक टॉपिक, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बेसिकली जो टॉपिक है ये प्रोसेस कॉस्टिंग का ही पार्ट है। प्रोसेस कॉस्टिंग जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसकी मैंने काफी वीडियोस आपको दी थी, काफी न्यूमेरिकल्स उसके सॉल्व कराए थे, पूरे टॉपिक को मैंने कंप्लीट कराया था। लेकिन ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है तो अपने आप में अलग चैप्टर, लेकिन बेस्ड है पूरी तरह प्रोसेस, और मैं तो यही कहूंगा कि प्रोसेस का ही पार्ट है। तो मैं तो इसको इस तरह से प्रोसेस कॉस्टिंग में एक अलग यूनिट कहूंगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट नाम ही देखो कितना खतरनाक है। इक्वल टू, इक्विवेलेंट का मतलब है इक्वल टू, यानी कि मुझे किसी को किसी के बराबर करना है। यानी कि इस चैप्टर में जो मैं पढ़ने वाला हूं वो मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उसका ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब यहां जो एक प्रॉब्लम है वो क्लोजिंग स्टॉक में है कि क्लोजिंग स्टॉक तो है, मैं ये नहीं कह रहा क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन उस क्लोजिंग स्टॉक में तीन तरह का स्टॉक हो सकता है। स्टॉक जो कि फिनिश गुड्स का है, स्टॉक जो कि रॉ मटेरियल का है, स्टॉक जो कि WIP का है। अब आप ध्यान से दीजिए, जो स्टॉक रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट तो मुझे पता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो जो सप्लायर ने मुझे गुड्स सप्लाई किया है मैं निकाल सकता हूं। लेकिन जो गुड्स प्रोसेस में हैं, जो गुड्स अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ, अगर वो गुड्स की मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट करूं? मैं कितनी यूनिट को फिनिश्ड मानूं? भाई कितनी यूनिट फिनिश्ड हुई मेरी, मैं कैसे कैलकुलेट करूं? तो इसके लिए हम चैप्टर को पढ़ते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यानी कि यहां पर जो यूनिट्स हैं मेरे पास जो कि WIP में हैं, हम उन्हें इक्वल टू फिनिश्ड मान लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने 1000 यूनिट लगाई, ठीक है, 500 यूनिट बिल्कुल फिनिश्ड हो चुकी हैं, 100 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, तो 100 तो क्लोजिंग में काउंट हो जाएंगी, 900 बची, 900 में से 500 बिल्कुल फिनिश्ड है, लेकिन जो 400 हैं वो अभी 100% फिनिश्ड नहीं हुई हैं, वो केवल 50% फिनिश्ड हुई हैं। तो 400 यूनिट के लिए 50% यानी केवल 200 यूनिट फिनिश्ड हुई हैं। तो 500 यूनिट एक्चुअल में फिनिश्ड हुई हैं, और जो 400 यूनिट थी उनका 50% 200 यूनिट में और फिनिश्ड मान लेता हूं, तो टोटल फिनिश यूनिट हुई 700, जबकि है कितनी, 900। तो मुझे यही चीज समझनी है कि जो गुड्स मेरे पास WIP में पड़ा हुआ है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हुआ है, अगर मैं उसको इक्वल टू फिनिश कर देता हूं, यदि मैं उसे फिनिश्ड मान लेता हूं, यदि मैं उसको फिनिश्ड के बराबर कर दूंगा, तो मेरे पास केवल एक ही तरह का गुड्स होगा जो होगा फिनिश्ड, जिससे कि मैं उसकी कॉस्ट आसानी से कैलकुलेट कर सकूं। तो इसके लिए आपको जो डिफरेंट मेथड है, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है। एक है एवरेज, एक है फीफो और एक है लीफो। तो हम हर एक के लिए एक एक मेथड का एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं वो वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, जिसमें ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है, यदि ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है तो इसकी खास बात यह होती है कि हमें किसी भी मेथड की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जो आपके पास ओपनिंग में है उससे रिलेटेड तो क्लोजिंग कुछ है ही नहीं। यानी कि जो गुड्स आपने लगाया है उसी गुड्स में से कुछ फिनिश्ड है और कुछ WIP है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन उठा रहा हूं जिसके अंदर ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, सो दैट कि हम निकालें कि उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना होगा, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, और उसका यदि प्रोसेस अकाउंट बनाऊं तो कैसे कैलकुलेट होगा। तो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन मैंने लिया है और इसमें मैं तीनों चीजों को इंक्लूड कर रहा हूं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे टॉपिक क्या है। वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, फाइंड आउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यानी कि आपको ये पूरा स्टेटमेंट बनाना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, कॉस्ट पर यूनिट का स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, और तीसरे में वो आपसे कह रहा है कि प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है। और एज्यूम कर लीजिए कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, एज्यूम देयर इज नो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड प्रोसेस लॉस। खास बात, दूसरी बात कि प्रोसेस में कोई लॉस भी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। अब देखने में तो आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन हम इसे कर सकते हैं इजीली,
क्योंकि चैप्टर देखने में भी टिपिकल है, करने में भी टिपिकल हो सकता है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे से चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, तो आप देखिए मैंने कितनी यूनिट टोटल लगाई, चेक कीजिए। तो मुझसे कह रहा है कि 3500 यूनिट मैंने टोटल लगाई, जिसमें से 3000 बिल्कुल तैयार हो गई। तो 3000 तो बिल्कुल फिनिश्ड, 500 यूनिट ऐसी हैं जो फिनिश्ड नहीं हो पाई। 500 यूनिट ऐसी हैं जो फिनिश्ड नहीं हो पाई, उनका कुछ परसेंटेज फिनिश्ड है और कुछ परसेंटेज अभी फिनिश्ड नहीं है, यानी मैं थोड़ा सा काम और करूं तो वो भी फिनिश्ड हो जाएंगे। तो जितनी यूनिट फिनिश्ड नहीं है, ध्यान से रखना है बेटा, जो यूनिट फिनिश्ड नहीं है उन्हें ही मुझे इक्वल टू फिनिश्ड करना है, कि अगर वो फिनिश्ड के बराबर मानूं तो कितनी यूनिट मानूं। आइए क्वेश्चन में आप देख लीजिए, सबसे पहले हमारा जो इनपुट का पूरा प्रोसेस है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कितनी यूनिट्स हमारे पास लगी हैं, क्या कंडीशन है, एंड देन हम उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या अवेलेबल है। क्वेश्चन में वो मुझसे कहता है, हमने कॉलम बनाई इनपुट, हमने क्वेश्चन में बनाया पर्टिकुलर आउटपुट, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 3500 यूनिट मैंने इसमें लगाई, ठीक है, बिल्कुल, उसमें से 3000 फिनिश्ड हो गई। तो जो 3000 फिनिश्ड हो गई वो तो फिनिश्ड है। अब आप देखिए 3000 यूनिट लगाई, वो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% तैयार हैं, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% तैयार हैं, ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% तैयार हैं। यानी कि 3500 यूनिट में से 3000 मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यानी इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट ही नहीं है। यानी कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की हमने एक परसेंटेज यूनिट को कवर किया है। कितनी कितनी यूनिट्स मेरे पास आ रही हैं, ये फिनिश्ड हैं, ये अनफिनिश्ड हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन यूनिट्स की कितनी कितनी यूनिट इक्वल टू फिनिश्ड मानूं। तो मैंने कहा था 3500 यूनिट में लगा रहा हूं, जिसमें से 3000 को तो आप फिनिश्ड मान लीजिए, चाहे वो मटेरियल के से लें, चाहे वो लेबर से लें, चाहे वो ओवरहेड से लें, 100% फिनिश्ड। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है तो उन्होंने मुझसे कहा है कि जो 500 यूनिट बची हुई हैं, इसमें मटेरियल तो पूरा लग चुका है, मटेरियल 100% लग चुका है, यानी कि इनको फिनिश्ड करने में मुझे कोई और मटेरियल नहीं लगाना होगा। तो यानी मटेरियल 100% फिनिश्ड, यानी पूरी की पूरी 500 यूनिट मटेरियल के नाम से तैयार हैं। यानी मैंने कितनी यूनिट लगाई? 3500। तो मेरे पास तैयार भी हैं 3500 यूनिट। 3000 बिल्कुल तैयार, 500 WIP में, लेकिन मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पूरी 100% तैयार हैं। यानी कि इसमें मुझे, अगर मैं इसको फिनिश करने लगूं तो ना तो मुझे कोई और मटेरियल लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा लेबर और थोड़ी सी ओवरहेड मुझे और लगानी पड़ेंगी, तब ये फिनिश्ड होंगी। तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 3500 लगाई, 3500 ही तैयार है। ठीक है जी, मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 3500 यूनिट मेरे पास तैयार है, स्टॉक है जो तैयार किया है मैंने। लेकिन लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने 3500 यूनिट लगाई थी, उसमें से 3000 तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन जो 500 यूनिट WIP में हैं, उनका केवल अभी तक 60% ही काम हो पाया है। यानी कि अभी फ्यूचर में जब अगले साल में इस पर कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे इस पर अभी 60% काम और करना पड़ेगा। तो 500 यूनिट है, तो 500 यूनिट को यदि मैं लेबर के हिसाब से फिनिश्ड मानूं, भाई मुझे तो फिनिश में कन्वर्ट करनी है, तो यदि इन 500 यूनिट को फिनिश्ड मानूं तो कितनी फिनिश्ड मानूं? तो उन्होंने कहा 60% तैयार हैं जी। अगर 60% तैयार हैं तो 500 का 60% 300, यानी 3000 यूनिट तो पहली वाली बिल्कुल तैयार हैं, और जो दूसरी 500 WIP में वर्क इन प्रोग्रेस में लगी हुई हैं, उन 500 यूनिट का 60% लेबर के हिसाब से काम हो चुका है, तो उन्हें मैं फिनिश्ड मानूंगा 300, यानी 500 का 60% 300। यानी कि मेरे पास लेबर के नाम से ये यूनिट तैयार हो चुकी हैं 3300।
देख ली, फिर कंफ्यूज नहीं होना है भाई। मैंने 3,500 लगाई, 3,000 बिल्कुल तैयार है ना। 500 जो बची हुई है, जो WIP में है, बची हुई क्या है, माल तो सारा ही है मेरे पास, तो 500 यूनिट जो क्लोजिंग में है वो अभी तैयार नहीं है, जिसमें लेबर का, मटेरियल का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन लेबर का काम अभी 60% हुआ है और ओवरहेड का काम अभी 40% हुआ है। इसमें जो बाकी खर्चे हैं अभी केवल 40% ही लगे हैं, इसमें 60% खर्चे करना और बाकी है। तो फिलहाल कितना फिनिश्ड मानूं, आज की प्रेजेंट डेट पर मैं इसे कितना फिनिश्ड मानूं भाई? 500 यूनिट हैं, उनका 40% काम हो चुका है, तो 500 यूनिट का 40% कितना हो गया, 200 यूनिट। 520 200 यूनिट भाई, ये 500 लगाई, मटेरियल के नाम से 100% तैयार हो गई, यानी कि पूरी 500 यूनिट। लेबर के नाम से 60% माल तैयार हुआ, तो यानी कि 300 यूनिट। ओवरहेड के नाम से 40% तैयार हुआ, तो 500 का 40% 200 यूनिट। तो ओवरहेड के नाम से कितनी तैयार हुई, 3,000 बिल्कुल तैयार, और जो 500 हैं उन्हें मैंने फिनिश्ड के बराबर माना है, तो 200 यूनिट। तो कितनी होगी, 3,200 यूनिट। यानी कि मटेरियल के नाम पर पूरा माल तैयार है, लेबर के नाम पर केवल 3300 यूनिट है 3500 की, और ओवरहेड के नाम पर यह खर्चा हुआ है केवल 3200 यूनिट का। यानी कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की स्टेटमेंट इस तरीके से तैयार आपको करनी है। अब दूसरा पॉइंट है मेरे पास, इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना, इसकी कॉस्ट को। तो हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो अब इसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए मुझे कॉस्ट दी हुई है। देखिए, मटेरियल के लिए उन्होंने कहा है 24,500 रुपए की कॉस्ट आई, लेबर के लिए उन्होंने कहा 13,200 रुपए की कॉस्ट आई, ओवरहेड के लिए वो कह रहे हैं कि कुल मिलाकर 9,600 रुपए के ओवरहेड लगे। यानी कि जो 3500 यूनिट लगाई थी वो 24,500 रुपए की थी मटेरियल, उस पर जो मैंने लेबर लगाई है टोटल वो लगाई है 13,200 यूनिट की, उस पर मैंने ओवरहेड लगाए हैं तो वो लगाए हैं 9,600 यूनिट के। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में सारा समझाना चाह रहा था आपको। तो 24,500 रुपए की लेबर लगी और माल बनकर तैयार हुआ 3500 यूनिट। तो 24,500 डिवाइड बाय 35, यानी कि मटेरियल के नाम से हर यूनिट पर 7 रुपए का खर्चा आ रहा है मेरा। लेबर के नाम से देखूं तो लेबर के नाम से 13,200 रुपए का खर्चा आया, और लेबर के नाम से यूनिट जो बनकर तैयार हुई वो बनी 3,300 यूनिट। कितनी यूनिट चेक करो भाई, 3,000 तो फिनिश चली रही है, और जो 500 यूनिट थी उनका 60% 300, तो 3,300 यूनिट। यानी कि 13,200 रुपए का जो खर्चा मैंने किया है वो केवल 3,300 यूनिट बनाने में काम आया है। तो एक यूनिट बनाने में कितना काम आया, 13,200 डिवाइडेड बाय 3,300, यानी कि 4 रुपए। यानी लेबर का खर्चा है पर यूनिट बनाने का 4 रुपए। अब ओवरहेड आ जाए, ओवरहेड के नाम पर यूनिट है 3200 रुपए, 3,000 बिल्कुल तैयार थी, और जो 500 थी वो 40% यानी 200, यानी कुल मिलाकर 3,200 यूनिट मेरी तैयार हुई हैं ओवरहेड के नाम पर। और खर्च कितना कर दिया मैंने ओवरहेड के लिए भाई, मेरे ओवरहेड कितने खर्च हो गए, ओवरहेड खर्च हो गए 9,600 रुपए। तो 9,600 में यूनिट में कितनी तैयार हुई हैं, केवल 3,200। तो 9,600 डिवाइडेड बाय 3,200, यानी एक यूनिट को बनाने पर खर्चा हुआ 3 रुपए। यानी कि यदि माल तैयार है, हर चीज लग चुकी है, तो मटेरियल 7 रुपए का लगेगा, लेबर 4 रुपए की लगेगी, ओवरहेड 3 रुपए का लगेगा, यानी 7 और 4 11 और 3 14 रुपए। यानी कि टोटल खर्चा हमारा आएगा 14 रुपए, यानी 14 रुपीज। तो 14 रुपीज का खर्चा है। अब देखिए, हमारे पास 3,000 यूनिट तो बिल्कुल फिनिश्ड है, ध्यान से रखना है ना, 3,000 यूनिट फिनिश्ड है, और जो 500 यूनिट है वो अनफिनिश्ड है। तो इन दोनों की अलग अलग कीमत निकालना चाहूंगा मैं। कहीं भी माल तैयार है उसकी लागत, उसकी माल कॉस्ट कितनी है, और जो माल बचा पड़ा है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो जो 3,000 यूनिट है वो तो बिल्कुल तैयार है, उनमें तो हर यूनिट 14 रुपए की है, तो 3,000 यूनिट में हर यूनिट 14 रुपए की है, तो 3,000 इंटू 14 यानी कि 42,000 रुपए। तो फिनिश्ड माल की कीमत बिल्कुल तैयार है, लेकिन जो 500 यूनिट WIP में हैं वो पूरी तरह तैयार नहीं है, उनकी कॉस्ट मुझे अलग अलग निकालनी होगी, मटेरियल की अलग, लेबर की अलग, ओवरहेड की अलग।
क्योंकि जो मटेरियल है उसके नाम से तो वो 500 यूनिट है, 100% तैयार था ना यहां पर, तो 500 की 500 थी, तो मटेरियल तो 500 इंटू 7 3,500 रुपए लग गया। लेकिन ओवरहेड देखूं तो केवल 300 यूनिट का है, तो ओवरहेड में वो 500 यूनिट नहीं है, ओवरहेड में वो 300 यूनिट है, और एक यूनिट 4 रुपए की, यानी कि 1200 रुपए। ओके। और तीसरा, अगर मैं ओवरहेड के नाम से देखूं तो 500 यूनिट नहीं है, वो है केवल 200 यूनिट, और एक यूनिट है 3 रुपए की, यानी कि 600 रुपए। यानी कि जो 500 यूनिट हैं उसमें मटेरियल लगा 3,500 का, लेबर लगी 1200 रुपए की, ओवरहेड लगे हैं 600 रुपए के, यानी कि उसका खर्चा टोटल आया है 5,300 रुपए। और वो हमसे अब चाहता है प्रोसेस अकाउंट बनाना। प्रोसेस अकाउंट आपको बिल्कुल पूरा क्लियर करा चुका हूं पहले ही मैं, फिर भी आप देख लीजिए प्रोसेस अकाउंट। इसमें जितने खर्चे आएंगे वो इधर, और जो माल तैयार हुआ है वो इधर। तो इसमें मटेरियल लगा है 24,500 का, लगाया था ना, 3,500 यूनिट 24,000 रुपए में, 24,500 रुपए में, तो 3,500 यूनिट 24,000 में लगाई, लेबर के नाम पर 13,200 रुपए खर्च करे, ओवरहेड्स के नाम पर 9,600 रुपए खर्च किए। तो कुल मिलाकर जो खर्चा आया वो आया 47,300 रुपए। कितना खर्चा आया? 47,300 रुपए। कितनी यूनिट का? 3,500 यूनिट का। लेकिन अब इसके अंदर मैंने आपसे कहा कि 42,000 रुपए में तो बनी है 3,000 यूनिट, है ना, 3,000 यूनिट 4,200 रुपए की, और जो 500 यूनिट जो WIP में है वो बनी है 5,300 रुपए की, और टोटल दोनों साइड से है बराबर। यही मैच हो जाना चाहिए। अब अगर ये मैच नहीं हो रहा तो कंफ्यूजन है ना हमें कि भाई टोटल इतना खर्चा आया, जिसमें मैट फिनिश्ड माल की कीमत 42,000, जो WIP है वो 5,300 का, तो 47,300, तो कॉस्ट भी आई कितनी? 47,300। तो आपको क्वेश्चन को प्रॉपर समझना है, क्वेश्चन को रीड कीजिए, वीडियो को रिमाइंड कर करके क्वेश्चन का एक एक पॉइंट को समझिए। देखिए, जो ये पहली वीडियो होती है, फर्स्ट वीडियो है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की, थोड़ी टिपिकल हो सकती है, तो इसको आपको बार बार देखकर समझना है कि आखिरकार इस टॉपिक में हम पढ़ाना क्या चाहते हैं, क्या क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सो दैट कि हम इस चैप्टर पर पूरी कमांड बना पाए। क्योंकि इससे जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, वो फिर एवरेज का लाऊंगा, उसके बाद फीफो का लाऊंगा, उसके बाद फिर लीफो का लाऊंगा, सो दैट कि हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से हमेशा गुड मार्क्स मिल सकें, और हर जगह इस्तेमाल होता है, ये तो आपको पता ही है। आप पूरा का पूरा CA पढ़ें, CS पढ़ें, CW पढ़ें, सब में ये टॉपिक, BCom में हमारे पास ये टॉपिक है, MCom में तक में भी कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग है तो वहां भी यूज हो रहा है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, सो दैट कि आपको जो मेरी नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं अगली वीडियो में।